नमस्कार, दिल्ली से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं मेरे इस वीडियो में एक हल्का सा जिक्र करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, राजधानी जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट। इस सीट का गठन 2008 में हुआ था, लेकिन 2008 से लेकर अब तक एक बार भी कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई है। हालांकि तमाम तरह के प्रयास किए गए, प्रत्याशी भी बदले गए एक दो बार, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कालीचरण सर्राफ को मात नहीं दे पाई। और आप सब जानते हैं कि कालीचरण सर्राफ राजधानी जयपुर का जाना माना चेहरा है। कई बार विधायक रह चुके हैं, जोरी बाजार विधानसभा सीट से उससे भी कई बार विधायक रह चुके हैं। अब मालवीय नगर विधानसभा सीट से लगातार 2008 से लगातार वे विधायक हैं। भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सरकार, जब 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी थी राजस्थान की, दोनों बार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था कालीचरण सर्राफ को। और गत विधानसभा चुनाव में यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा था कि कालीचरण सर्राफ को अब यहाँ से शायद उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे की वजह से उन्हें टिकट मिला और वे जीते, लेकिन कड़े मुकाबले में जीते। गत बार कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी अर्चना शर्मा, उन्होंने काफी मुश्किलें पैदा कर दी थी कालीचरण सर्राफ के लिए और महज 1704 वोटों से वो हारी थी कालीचरण सर्राफ की मुकाबले में। इसलिए कहना तो होगा कि जो गत बार जो चुनाव हुआ था कांग्रेस और भाजपा के बीच में काफी कांटे की टक्कर थी और कुछ ऐसा माना भी जा रहा था कि अर्चना शर्मा ये चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाई। खैर, अब वो जीत नहीं पाई, चाहे वोट हार, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो, कुल मिलाकर कालीचरण सर्राफ चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी मालवीय नगर विधानसभा सीट पर ही नहीं बल्कि राजस्थान के प्रत्येक 200 विधानसभा सीटों पर गंभीरता से मंथन करके उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक जुटा रही है, जातिगत समीकरण को देख रही है। हालांकि पहले भी देखा करती थी, पहले भी इस तरह के मंथन चला करते थे, लेकिन इस बार का चुनाव काफी अहम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक सीट पर बारीकी से निगाहें टिकाए हुए हैं और वे ये चुनाव उनके लिए एक तरीके से उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं, क्योंकि वे खुद कह चुके हैं कि मैं सरकार को रिपीट करवा कर रहूंगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली में जो तमाम बड़े जो नेता बैठे हैं उन्हें भी विश्वास में लिया है, भरोसा में लिया है कि मैंने 5 साल में सरकार के लिए, राजस्थान की पब्लिक के लिए सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजनाएं पेश की है, प्रस्तुत की है और मैं हर हालत में कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवाऊंगा, लेकिन मुझे फ्री हैंड दीजिए। और उनको फ्री हैंड में मिल गया है, यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में अशोक गहलोत की काफी चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी की ओर से मिला हुआ है। तो इस बार मालवीय नगर विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां मिली है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इस सीट को कब्जे में, एक बार फिर से नहीं, क्योंकि एक बार भी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा नहीं हुआ है। तो इस बार कोई बड़ा चेहरा, कोई नया चेहरा उतारने की कोशिश करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि देखिए 2008 से लेके 2000 अब तक यानी 3 विधानसभा चुनाव में एक बार राजीव अरोड़ा, 2008 में राजीव अरोड़ा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं, उन्हें टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन उन्हें भी एक बड़े वोटों के अंतर से हारना पड़ा कालीचरण सर्राफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मालवीय नगर विधानसभा सीट में किसी भी तरह का अभी तक तो प्रत्याशी नहीं बदला है, लगातार कालीचरण सर्राफ वहां से प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन फिर बाद में 2013 में अर्चना शर्मा, कांग्रेस पार्टी की काफ़ी तेज तर्रार और मीडिया का जो विभाग उन्होंने कई सालों तक देखा है, हर मुद्दे पर बहुत तरीके से बोलती हैं, बहुत तैयारी के साथ बोलती हैं और एक तरीके से प्रखर नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उन्हें 2013 के चुनाव में भी कुछ बड़े वोटों के अंतर से हारना पड़ा था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर उन पर विश्वास किया और काफ़ी हद तक वो विश्वास में खरी भी उतरी। महज 1704 वोटों से वो चुनाव हारी थी। हालांकि माना जा रहा था कि अर्चना शर्मा इस बार जरूर जीत जाएंगी, लेकिन वो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सर्राफ को मात नहीं दे पाई और करीब 1704 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर चित्त होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की आगे। अब इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार
2 बार अर्चना शर्मा को टिकट मिल चुका है, 1 बार राजीव अरोड़ा को टिकट मिल चुका है। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राजीव अरोड़ा फिर से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि पंजाबी समुदाय के वहां पर वोट हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वे 2008 में चुनाव हार चुके हैं। उनकी एज अब कुछ ज़्यादा हो गई है और 2008 से अब 2023 ख़त्म होने वाला है। इस दरमियान अगर वो फिर से टिकट मांग रहे हैं तो फिर पार्टी में और भी बहुत से नेता हैं, उन्हें भी ये मौका मिला है कि हमें भी टिकट दीजिए, हम भी पहले चुनाव हारे हैं तो क्या हुआ, आप इन्हें भी तो टिकट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजीव अरोड़ा की पैरवी जरूर इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से करने के संकेत मिले हैं, लेकिन और कुछ माना भी जा रहा है कि राजीव अरोड़ा का जो टिकट है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो सकता है, लेकिन अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच खबर ये भी मिली है कि इस बार एक कोई नया चेहरा, हालांकि नया चेहरा नहीं है, विमल यादव जो कांग्रेस पार्टी से है, जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सक्रिय नेता हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से उन्हें देख रहा हूं। जब सलीम कागजी जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय से वो उनकी कार्यकारिणी में थे। विभिन्न जयपुर शहर की कार्यकारिणी में उन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया है। कांग्रेस का पार्टी के काफ़ी सक्रिय नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो लंबे समय तक यहाँ पर जयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे, तो उनकी टीम में भी वे काफी सक्रिय नेता माने जाते थे और बहुत अच्छा चुनावी मैनेजमेंट का उन्हें अनुभव भी है। और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि वे ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इस बार जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार वो यही देख रहे हैं कि मालवीय नगर विधानसभा सीट में वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत और जो पंजाबी जो समुदाय के वोट हैं उनमें वो 25 से 30-35 हज़ार के बीच में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार वोटों का ही अंतर है। इनमें एक बराबर से इनका वोटों का एक हिस्सा बटा हुआ है, बराबर से वोट हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। ब्राह्मण भी अच्छी तादाद में हैं तो वैश्य भी अच्छी तादाद में हैं, पंजाबी भी अच्छे तादाद में हैं, राजपूत भी वहाँ पर अच्छे तादाद में है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है इस बार जो ओबीसी समुदाय है, करीब मालवीय नगर विधानसभा सीट में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं और उसमें ओबीसी मतदाता करीबन 80,000 बताए जा रहे हैं। वहां पर ओबीसी समुदाय के 80,000 मतदाता बताए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में इस समय कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो ये देख रहे हैं कि इस बार कोई नया दाव खेला जाए और क्यों ना किसी ओबीसी समुदाय के किसी कद्दावर नेता को यहां से उतारा जाए जो कांग्रेस पार्टी का जाना पहचाना चेहरा हो। और इसमें विमल यादव जो काफी जाना पहचाना चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने भी अपने बायोडेटा दिए हैं कांग्रेस पार्टी में तमाम तरह के बड़े नेताओं के, उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा भी है कि वे लंबे समय से, जब सलीम कागजी थे उससे भी पहले के वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और जब प्रताप सिंह खाचरियावास भी लंबे समय तक रहे यहाँ पे अध्यक्ष पद पर तो बराबर उन्होंने साथ दिया और पार्टी के संगठन में भी उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई है। अहम बात यह है कि वे ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो इस विषय पर पीसीसी के जो रणनीतिकार हैं काफी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं कि अगर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी नए चेहरे को यहां से टिकट दिया जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती है। हालांकि इस बार कालीचरण सराफ के लिए मालवीय नगर से भाजपा का टिकट लेना बहुत नामुमकिन सा है, ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि गत बार भी उन्हें काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था टिकट के लिए और वसुंधरा राजे ने एक तरीके से उनके लिए ताल ठोक दी थी। उसके बाद में उन्हें टिकट मिला था क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के मंत्री रहते हुए कई तरह के आरोप उन पर लगे थे, चर्चाओं में रहे थे। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में बैठे जो तमाम बड़े नेता थे वो उन्हें टिकट देना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी कद्दावर नेता हैं, एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं, जयपुर के जाने पहचाने नेता हैं, लेकिन अब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इस बार ऐसा दिख नहीं रहा कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल जकड़ने की तैयारी में है मालवीय नगर विधानसभा सीट पर। हालांकि दावेदार अभी भी बहुत हैं, दावेदार अर्चना शर्मा भी दावेदारी कर रही हैं, वो तीसरी बार टिकट लेने की कोशिश कर रही हैं। राजीव अरोड़ा बिल्कुल जोर शोर से जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, एक तरीके से वे काफ़ी करीबी हैं, भरोसेमंद नेता हैं, इसलिए वे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहारे दम भर रहे हैं। इधर से विमल यादव जो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लंबा समय उन्होंने जयपुर शहर कांग्रेस में बिता रहे हैं। इधर से जो महेश शर्मा थे, जो महेश शर्मा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी, वे सचिन पायलट के काफ़ी करीबी बताए गए हैं। विप्र बोर्ड के, राजस्थान विप्र बोर्ड के अभी वे अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो 4 नाम हैं, नंबर राजीव अरोड़ा, विमल यादव, अर्चना शर्मा और महेश शर्मा, इन चारों में से किसी एक को टिकट देने के बारे में गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो नया समीकरण देखने को मिला है वो यही है कि इस बार कोई ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता को चुनाव मैदान में उतारने के बारे में ज़्यादा मंथन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में। और इसमें जो विमल यादव है वो उनकी थोड़ी तगड़ी दावेदारी मानी जाती है। कारण बहुत से हैं, मैंने बता दिए हैं आपको कि वो लंबे समय से जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, काफ़ी सभ्य सरल सौम्य व्यवहार है, अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि वे ओबीसी समुदाय में फेट रखते हैं, जयपुर के निवासी हैं और इस तरह से और लंबा समय उन्होंने कांग्रेस जनों के बीच में बिताया है। तो इस वजह से उनकी दावेदारी को काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ओबीसी समुदाय के, मैंने कह रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि करीबन 80,000 वोट हैं। अगर 80,000 वोट ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार है ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं क्यों ना इस बार कोई नया दाव खेला जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि राजीव अरोड़ा का टिकट फाइनल हो गया है, हालांकि ऐसा अभी कोई लिस्ट आई नहीं है। राजीव अरोड़ा 2008 में जब इस मालवीय नगर विधानसभा सीट का गठन हुआ था उस समय राजीव अरोड़ा का टिकट भी मिला था और उन्हें करीबन 46-47 हज़ार के आसपास वोट मिले थे। लेकिन इसके बावजूद वे लंबे वोटों के अंतराल से चुनाव हार गए थे। लेकिन गत बार जरूर अर्चना शर्मा ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी और एक तरीके से अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी का काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है, महिला बोर्ड की वो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। और ये जरूर उस समय झटका लगा था कि जब वो चुनाव हारी थी, क्योंकि उस समय माहौल कुछ ऐसा बना था, उनका जो चुनावी प्रचार था वो ज़बरदस्त था और कहा जा रहा था कि अर्चना शर्मा ने इस बार कालीचरण सर्राफ को शिकस्त दे दी है। इस तरह की चर्चाएँ थी चुनाव नतीजों के आने से पहले भी, और जब चुनावों की जब मतगणना हो रही थी उस समय भी उलटफेर चल रहा था। माना जा रहा था कि नहीं अर्चना शर्मा ही जीतेगी, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गई। लेकिन अब वे 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए इस बार थोड़ा उन्हें टिकट लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2 बार चुनाव हार जाते हैं और फिर आप टिकट मांगते हो तो फिर निश्चित रूप से जो इलाके के जो कांग्रेस पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति जरूर पैदा होती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए इस बार एक विशेष जो एक फोकस किया है कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने कि ओबीसी समुदाय के किसी व्यक्ति को यहाँ से उठाया चुनाव मैदान में उतारा जाए तो हो सकता है कोई नया समीकरण बने और नए समीकरण के तहत कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिल जाए। तो इसमें विमल यादव सबसे बड़ा चेहरा उन्हें नज़र भी आया है और विमल यादव ने यहाँ पर दावेदारी भी पेश की है। अब देखना यह है कि यहाँ पर इस सीट से कांग्रेस पार्टी किसे चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारती है। वैसे राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि नहीं राजीव अरोड़ा इस बार बाजी मार सकते हैं, लेकिन राजीव अरोड़ा की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और इस स्थिति में अगर उन्हें टिकट दिया गया तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो अन्य जो दावेदार हैं वे कहीं ना कहीं दिल से राजीव अरोड़ा के साथ नहीं जुटने वाले हैं। ये इस तरह की चर्चाएं हैं कांग्रेस पार्टी में और फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को भीतरघात की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विमल यादव एक ऐसा चेहरा है जिन्हें सब सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि उन्हें लंबा समय जयपुर शहर कांग्रेस में बिताया है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट से किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को अगर जीतना है इस सीट, तो आपको तमाम तरह के तथ्यों पर ध्यान रखना होगा। आपको किसी बड़े नेता की सिफारिश को यहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज करना होगा। आपको यहाँ पर एक जिताऊ, एक लोकप्रिय, एक सक्रिय, एक कर्मठ कार्य नेता को आपको यहाँ से टिकट देना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि ये इस नेता का खास है और इसकी काफ़ी अच्छी पहचान है,
बड़े नेताओं में, चाहे दिल्ली के नेताओं में, चाहे स्टेट के नेताओं में पहचान होना एक अलग बात है, और पब्लिक में आप कितना लोकप्रिय होते हो ये अलग बात है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार जरूर कोई नया यहाँ पर उम्मीदवार के उतारने के विषय पर उसका फोकस है भी, गंभीरता से मंथन भी हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विमल यादव पर कोई बड़ा दाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। ये अब खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। मैं एक बार फिर से कल एक बहुत अच्छी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों नमस्कार।